हेलो एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस कि कल 20 मई को मार्केट कैसे मूव कर सकती है। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो चलो पहले एक बार सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि हमने लास्ट कल वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट कैसे मूव करेगी। अब क्या है कि इंडियन मार्केट में एक लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है, लाइक बिटकॉइन जैसे वाइल्ड मूव करता है, जैसे ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद भी यहाँ से डायरेक्ट रैली करेगा। इंडियन मार्केट ऐसा कभी भी मूव नहीं करती। तो इस कैंडल को देख के जो भी यहाँ से कॉल साइड की पोजीशंस बनाते हैं उसमें थोड़ा इशू रहता है। मार्केट एक थोड़ा सा पुल बैक करेगी। लाइक अभी 4 आवर्स की कैंडल पे आप देखोगे तो ये एक यहाँ पे लाइक बायर्स का जोन है, डिमांड जोन बोल सकते हैं। कल मार्केट अगर यहीं कहीं साइडवेज या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है और उसके बाद एक हेल्दी, अब यहाँ से दो सिनेरियो हैं। अगर यहाँ से बाइंग और ग्रीन कैंडल दिखाती है तो इस गैप को फिल करेगी। अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है तो इस गैप को फिल करेगी। कल मार्केट में 50-50 सिनेरियो रहेगा। अगर आप डे चार्ट पे चेक करोगे तो डे चार्ट पे देखो मार्केट ने कितनी मतलब एक बियरिश टाइप कैंडल बनाई है। सेम है, यहाँ से अगर कल बियरिश स्टार्ट होता है तो ये गैप फिल होगा। अगर यहाँ होल्ड करती है तो ये गैप फिल होगा। कल मार्केट में दो केस रहेंगे। अगर मार्केट ने गैप डाउन दिया तो आज की क्लोजिंग को वो रेजिस्टेंस बना के गैप, इस गैप को फिल करेगी। अगर कल साइडवेज या गैप अप होती है तो उसी केस में मैं बुलिश रहूँगा। अदरवाइज़ अगर कल मार्केट ने अराउंड 200-250 पॉइंट्स के अराउंड गैप डाउन दे दिया, उस गैप डाउन पे मैं बियरिश रहूँगा इस गैप को फिल करने के लिए। सेम चीज़ अगर आप लाइक बैंक निफ्टी में चेक करोगे, बैंक निफ्टी पे डे कैंडल ये देखो, अगर सेम इस कैंडल में अगर आप चेक करोगे तो बैंक निफ्टी भी देखो सेम इसी जगह से बार बार विक्स यहाँ से बार बार सेलिंग प्रेशर है। सेम ये डे कैंडल है बैंक निफ्टी की भी। अगर सेम बैंक निफ्टी ने यहाँ कल कहीं गैप डाउन दे दिया तो ये यहाँ तक का मतलब 54,800 तक, जो कि एक 600 पॉइंट्स का गैप है। गैप डाउन दिया तो श्योर है कि ये रेजिस्टेंस ही कंसीडर करेंगे हम, इसमें कोई डाउट नहीं। गैप अप दे दिया है, साइडवेज है, तो इस गैप के लिए हम वेट करेंगे। अगर कल मार्केट ने गैप डाउन दिया तो सिंपल है कि इस गैप को मार्केट फिलअप करेगी। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। और अगर निफ्टी 50 को चेक करें हम डे कैंडल पे, अगर आप निफ्टी 50 को चेक करोगे तो निफ्टी 50 का भी सेम है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स का चार्ट सेम है। ये देखो डे कैंडल पे है। अगर कल निफ्टी 50 में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो सकती है। देखो बैंक निफ्टी बियरिश है, सेंसेक्स बियरिश, लेकिन निफ्टी 50 में क्या है, ये जो 24,000 का राउंड फिगर है ना, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इस पे मार्केट रुक सकती है। तो मतलब कल सेम इसमें है, अगर लाइक 24,900 के अंडर अगर गैप डाउन देती है तो ये यहाँ तक इस गैप को फिल करेगी। अदरवाइज़ ये साइडवेज रहेगी। तो हमने तीनों सिनेरियो चेक किए हैं कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी 50 कैसे मूव कर सकती है। अगर आप 4 आवर्स पे देखोगे तो मार्केट ये ऐसे कैंडल्स बना रही है। निफ्टी 50 में सिनेरियो सिंपल है, यहाँ सपोर्ट पेंडिंग है अभी निफ्टी 50 के अंदर। तो लिटिल बिट अगर साइडवेज हुई तो यहाँ सपोर्ट बना के इस गैप को फिल कर सकता है निफ्टी 50। तो लेट्स डिस्कस कि कल क्या होता है। एक बार थोड़ा बीटीसी को भी देख लेते हैं। बीटीसी में मैंने ये ट्रेड पंच की थी। इससे पहले ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को चेक करोगे, इस ट्रेंड लाइन पे मैंने ये ट्रेड पंचअप की थी। यहाँ से यहाँ मैंने 1/4 का रिवॉर्ड निकाला था। अब सेम मार्केट यहाँ मूव कर रही है। मार्केट बियरिश है क्योंकि मार्केट बहुत वाइल्ड तरीके से इसने बीटीसी ने बहुत लंबी रैली दे दी थी, एक पुल बैक लिया, गेन रैली। अब बैक टू बैक ये थोड़ा सा करेक्शन कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है यहाँ कहीं तक अपने को अगर 1/3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए तो मतलब वहीं कहीं कंसोलिडेट कर रही है। शाम को न्यूयॉर्क सेशन में जब वॉल्यूम आता है तो चेक करेंगे कि बीटीसी कैसे मूव करता है। थैंक यू, बाय।